एवरीवन, ज्ञानवर्धक सीरीज के एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ भाई? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक क्या है, p ऑर्बिटल। अगर ये दोनों के दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। समझा? अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है? और अगर एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इनफैक्ट अगर मैं एक शब्द में बोलूं व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मींस ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसके कारण एनर्जी का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं। समझ आया भाई? तो जितने ऑर्बिटल मिले उतने सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो आज मेरा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इससे रिलेटेड है। तो देखो, याद रखना, एक फंडा हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालोगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, एकदम से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन होता है नहीं, हो सकता है, वो होता है एस। पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5 और एफ में होते हैं 7। समझ है भाई? ये मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक हो गया? देखो भाई, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करो और अगर सम 1 आए तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन एस है। समझ है भाई? ये तो ठीक हो गया। और अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करने के बाद 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। समाया? इतनी चीजें बस याद रख लो। समाया? कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन ये निकल जाएगा भाई। समाया? हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, बस इसको याद रखो। ठीक हो गया भाई? देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिमार्क करके रखो, रिमार्क करके, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। समझ? जो पाई बॉन्ड है डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक हो गया भाई? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन में महारत हासिल हो जाए भाई। तो देखो, देखो इन 3 एग्जांपल्स को। पहला एग्जांपल है CH4। समझा? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। देखो, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है C, वो होता है 1s2 2s2 और 2p2। समाया? इसके जो वैलेंस सेल में है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समाया भाई? तो देखो भाई, ये है CH4 का स्ट्रक्चर। समाया? टेट्राहेड्रल होता है। देखो, इसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो क्या बोलूंगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखो भाई, कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। लोन पेयर बचा कोई नहीं बचा है, सारे के सारे तो क्या हो गए हैं, बॉन्ड बन गए भाई। तो यानी कि टोटल क्या हुआ है, 4। यानी कि 4 हुआ है, तो जो कार्बन है वो क्या है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सरमाया अगर 4 बॉन्ड पेयर हुए तो जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सरमाया एक मॉलिक्यूल देखो NH3, क्या देखो NH3, N नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NH3 का मतलब 3H है ये वाला। अब बताओ भाई, बताओ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करो, बीपी प्लस एलपी करो, बताओ कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, कितने बॉन्ड है भाई, तीन बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो टोटल कितना हुआ, चार हुआ, और चार हुआ तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सरमाया एक और मॉलिक्यूल में लेता हूं H2O, एक और मॉलिक्यूल लेता हूं H2O, यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समाया तो देखो एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो बताओ भाई बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, दो बॉन्ड पेयर हो गए और दो लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर ये वाला, एक लोन पेयर ये वाला। समाया तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, यानी कि कितना हो गया, चार, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, फिर से sp3 हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। समाया एक ये पाई बॉन्ड वाला एग्जांपल भी मैं दे देता हूं और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको करते हैं भाई। देखो भाई ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एक जैसे हैं। समाया तो मैं एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा और बोल दूंगा कि दूसरे पे भी वही हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड पेयर की, तो कितने बॉन्ड पेयर हैं, एक बॉन्ड ये हो गया, दो बॉन्ड ये हो गया, तीन बॉन्ड ये हो गया। समाया याद रखना अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करता हूं तो कितने बीपी हो गए, कितने बॉन्ड पेयर हो गए बीपी, बीपी हो गए तीन। अगर मैं एलपी की बात करता हूं तो एलपी यहाँ पे कितना है, जीरो, कोई भी लोन पेयर नहीं है भाई। समाया तो याद रखना ये जो पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, और तीन आया तो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, क्या हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। समाया तो इस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई, मैंने वो क्वेश्चन उठाया है जिसमें आपको सब मिल जाएगा। समझ आया भाई, तो देखो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को क्या करो, एक्सपैंड करो, बॉन्ड बनाओ, तीन हाइड्रोजन है तो उनको खोलो। समाया ये H, फिर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और ये क्या आ जाएगा H। अब बात करो बॉन्ड पेयर की, किसकी बात करो, बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड है इस कार्बन के, इस कार्बन के हैं चार बॉन्ड, इस कार्बन के हैं कितने बॉन्ड, कितने बॉन्ड भाई, देखो एक बॉन्ड ये हो गया, दो बॉन्ड ये हो गया, तीन बॉन्ड ये हो गया। समाया कार्बन पे यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो कितने हो गए, तीन बॉन्ड पेयर हो गए, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। इस वाले कार्बन की बात आ जाओ, इस वाले कार्बन की, तो कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड और दो बॉन्ड। समाया बाकी जो दो बॉन्ड बचे वो पाई बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, दो। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कितने बॉन्ड है इस कार्बन से, एक, दो, और कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। समाया तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, तीन बॉन्ड पेयर, लिख दो भाई। अगर चार बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हुए तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तीन हुए तो sp2, दो हुए तो sp, और तीन हुए तो sp2। समाया अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना कहां से था, लेफ्ट से राइट की तरफ को निकालना था। कहां पे निकालना था, यहां ऊपर दिया हुआ है लेफ्ट से राइट। समाया तो देखो कहां से निकालना है, लेफ्ट से राइट निकालना है, तो जो ऑप्शन बैठेगा वो क्या बैठेगा, पहले आएगा sp3, देन आएगा sp2, देन आएगा sp, और लास्ट में आएगा sp2। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट रट गया होगा भाई कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बस एक फंडा याद रखना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। समाया और हाइब्रिडाइजेशन चुटकी में निकल जाएगा। ठीक हो गया भाई, तो इसका जो ऑप्शन बैठा वो ऑप्शन सी वाला जो है वो एग्जैक्टली ठीक है भाई, सी वाला जो है वो एग्जैक्टली ठीक है।
होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।